बरेली में तमाम जो किसान और किसान के नेता देख सकते हैं तस्वीरों, बरेली के रामपुर गार्डन का बिजली विभाग है और ये चीफ के पास में यहाँ लगातार आपके लिए गैलरी में बैठे हुए दिखाई देंगे। ये धरना दे रहे हैं, जमीन पर बैठ गए हैं और बरेली के रामपुर गार्डन का बिजली विभाग में और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये बताइए आपके क्या मांगे हैं, क्यों आप धरने बैठे हुए हो बिजली विभाग के उसमें गैलरी में? देखिए, हम यहाँ ज्ञापन प्रेषित करने आए। ये सारे किसान एकता संघ के पदाधिकारी हैं। मैं डॉक्टर रवि नागर हूँ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। हम एक पदाधिकारी की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता सत्येंद्र सिंह चौहान जी को एक ज्ञापन देने आए थे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कल से इंटेलिजेंस को सूचना है, अधिकारियों को सूचना है, उसके बावजूद भी अब देखिए आप 12:30 बज रहे हैं, 12 बजे का टाइम था। हम यहाँ अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए भी इस देश के अंदर जब अधिकारियों को ज्ञापन लेने का समय भी नहीं बचेगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं होगा। और उस दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए देश का किसान लड़ेगा और लड़ाई लड़ी है, चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो। आज भी वही हो रहा है। किसान नेताओं का ये अपमान की पहले से सूचना हो और उसके बाद भी उनके ज्ञापन लेने के लिए कोई भी प्रतिनिधि ना हो। मैं नहीं कहता कि अधिशासी अभियंता साहब को होना चाहिए, किसी जरूरी मीटिंग में गए होंगे। अच्छा, ये बताइए ज्ञापन में क्या मांगे थी आप लोगों? देखिए, अफजल खां हमारे तहसील के सचिव हैं, उनके खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर बगैर जानकारी करे साजिशन उनकी आरसी काटी गई है अधिशासी अभियंता जी के द्वारा। अच्छा, जो बिल्कुल अन्याय है। किसान एकता संघ के पदाधिकारी के खिलाफ ये अन्याय है और इस अन्याय की लड़ाई हम जहां तक भी होगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इसे लड़ेंगे। इसलिए हम ज्ञापन प्रेषित करने आए थे। लेकिन धरना तो हमने इस रोष में और इस कष्ट में दिया है कि देश के किसानों की बात सुनने के लिए अधिकारियों के पास समय नहीं है, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं इस रोष में। ये बताइए धरने बैठे हैं, अभी तक कोई अधिकारी आया यहाँ पे? हम यहाँ पर आए, यहाँ पर ना कोई बाबू था, जितने भी ऑफिस कोई नहीं था और एसी चल रहा था। बाहर जनता कितनी परेशान है बिजली के लिए, पंखे एसी चल रहे थे, ऑफिस में कोई नहीं था, सब अधिकारी कर्मचारी ऑफिस से निर्धारित थे। अब आप देखिए बिजली के लिए जनता त्राही मचा रही है और यहाँ पर बिजली का मिसयूज हो रहा है। पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा, कोई नहीं है। लेकिन हम यहाँ डॉक्टर साहब आए, सबको सूचना कल दे रहे सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्रकार के माध्यम से, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिला हमें। लेकिन ये बहुत बड़ा कष्ट है किसानों को। मोदी जी, योगी जी कहते हैं किसानों की समस्या को दूर कीजिए। आप अधिकारी बैठिए, डीएम साहब हमारे 10 बजे से 12 बजे का टाइम था, वो 1 बजे तक बैठते हैं किसानों के लिए, जनता के लिए, किसानों मजदूरों के लिए, सबके लिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, हम इससे पहले भी हमने एक सूचना एसडीओ साहब को हमने फोन किया, एसडीओ साहब ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने मैसेज लिख के दिया, उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। बताइए किसानों के संग ऐसा कोई आम जनता के संग किया होगा जब किसान जनप्रतिनिधि के संग ये हाल है? तो ये बहुत बड़ा कष्ट है किसानों के साथ, क्योंकि मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी किसानों की बातों को करते हैं और हमेशा किसान की बातों को हमेशा आगे लेके चलते हैं। लेकिन जो भी उनके अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं वो किसानों का शोषण करने में और किसानों की उनकी बातों को नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं। ये बताइए जो आप ज्ञापन दे रहे हैं उसमें क्या मांगे थी आप लोगों? जैसा कि आपने बताया, डॉक्टर साहब, हमारे किसान ने डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जिला सचिव जो है, जिला सचिव के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है बिना उनका पक्ष जाने, यहाँ पे जो एक्सीएन साहब है उनने कार्रवाई की है। तो हम एक्सीएन साहब से यही बात पूछ रहे हैं कि बिना तथ्यों के आधार पे आप कार्रवाई करना शुरू कर देंगे? किसान नेताओं पे अगर इस प्रकार कार्रवाई शुरू होना होगी तो जो आम जनता है उसका तो हाल बहुत बेहाल है। इसको रोष प्रकट करने के लिए और अपनी बात को उनके सामने रखने के लिए हम यहाँ पे धरना के लिए बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हरिओम सिंह राठौर। ये बताइए कि क्या मांगे थी और अब इस पे धरने बैठे हुए, कोई अधिकारी बिजली विभाग का संपर्क में नहीं आया? देखिए, बिजली विभाग की जो अनियमितताएं हैं आम आदमी जानता है, जग जाहिर है। ये लोग बिजली का बिल अपनी मनमानी से, मीटर की रीडिंग अलग होती है और ये लोग अपनी रीडिंग अलग से बना के जो है, इनका जेई, इनके एसडीओ, सभी इनके अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि किसानों की तो छोड़िए, किसान और गरीब हमारी जनता जो है वो इनकी मार से इतनी बुरी तरीके से पिस रही है कि ये लोग
किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, आप ये मानिए। इतना त्राही त्राही है बिजली की वजह से, इतना भ्रष्ट विभाग है। इस विभाग की भ्रष्टता को आप समझिए, आप स्वयं इसके कहीं ना कहीं प्रताड़ित होंगे। और आप जानते ही होंगे कि बिजली विभाग किस तरीके से लोगों के साथ पेश आता है। इनके अधिकारियों से आप बात करिए तो जेई जो है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है भाई, हाई स्कूल इंटर के बाद जीटीआई कर लेता है, उसके बाद जेई बन जाता है, लेकिन उसकी बात करने का लहजा, उसका तरीका कितना गलत होता है। इनसे ज्यादा क्वालिफाइड है हम लोग किसान के बेटे हैं। एमएससी बीएमएस किया है हमने, ठीक है, एमएससी जूलॉजी से किया है, बीएमएस किया है। उसके बाद ये लोग जो है, इनके पास जाओ तो ये लोग कुर्सी नहीं डालना चाहते हैं, बैठाल के बात नहीं करना चाहते हैं। ये बताइए कब तक चलेगा? जब तक ये हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे, तब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे और आगे जो प्रक्रिया है आमरण अनशन करेंगे। और इनके खिलाफ जितना हो सकेगा, हमारी मांगे अगर नहीं सुनी जाएंगी, किसानों की बातें नहीं सुनी जाएंगी, तब तक हम लोग धरने बैठे रहेंगे। तो देखा, ये तमाम जो किसान है, किसान के नेता हैं, ये इंजीनियर यहाँ बिजली विभाग के वहाँ धरने बैठे हुए। पीछे मैं आपके लिए तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे ये बिजली विभाग का तमाम कर्मचारी दिखाया जा रहा है, लेकिन इनका साफ यही कहना है कि हमने ज्ञापन देने की पहले ही सूचना दे दी थी, लेकिन जो बिजली विभाग के इंजीनियर है वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अब वो लगातार, एक बार फिर आपको विजुअल दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ये धरना बैठे। इनका साफ यही कहना है कि जब तक अधिकारी हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, हम लगातार यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 उत्तर प्रदेश, बरेली। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।